ओम शांति। मनोबल से मनसा सेवा। प्यारे बाप दादा का इशारा है कि समय के अनुसार मनसा द्वारा सेवा करना बढ़ाते चलो, क्योंकि हम देखते हैं इस संसार में समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं और बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आने वाले समय में अनेक आत्माएं शांति और शक्ति की चाहना रखेगी। इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम सभी महान आत्माओं को बहुत मनसा सेवा करनी होगी। लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा सा संशय आता है। मैं मनसा सेवा कर तो रहा हूं, लेकिन इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मुझे निश्चित नहीं है। हमारी दादियां, हमारे दादाएं जब भी मनसा सेवा करते रहे उनको बिल्कुल सफलता मिलती रही। तो सोचने की बात है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, उन्होंने ऐसी कौन सी बातों पर मेहनत की, परिणाम स्वरूप उन्होंने मनसा सेवा करने का साधन प्राप्त किया। तो प्रायः देखा जाता है जो भी हमारी दादियां थीं उन्होंने शुरू में यज्ञ की कर्मणा सेवा बहुत की। हड्डी हड्डी दधीची की ऋषि की तरह यज्ञ में स्वाहा की। कर्मणा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। उसके बाद उनके बोल में बल आने लगा और उस बोल के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा ज्ञान रत्न बांटते हुए करते रहे। वाचा के द्वारा सेवा करके अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त की। परिणाम स्वरूप मनसा उनकी शक्तिशाली बनी और शक्तिशाली मनसा से वो सफलतापूर्वक सेवा करते रहे। कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। वाचा के द्वारा हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं और मनसा द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। अभी रिटेल बिजनेस करने का समय समाप्त हो चुका है। मनसा सेवा करना अर्थात वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मुझे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, यही मेरा धर्म और कर्म है। तो हमारे मन में मनसा सेवा करते समय संशय क्यों आता है? उसका पहला कारण है मनसा सेवा करने का साधन इतना प्रबल नहीं है।
इतना प्रखर नहीं है। दूसरा कारण, मनसा सेवा करने के अनुभव मुझ आत्मा के पास इतने नहीं हैं, जिससे ये संशय मेरे मन में आता है। अभी बाबा ने स्पष्ट कहा है, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो और मनसा सेवा के द्वारा दुखी आत्माओं के दुख को दूर करो। संपन्न बनना और संपूर्ण बनना अर्थात मनोबल को अपने पास इकट्ठा करना। मनोबल में विशेष दो बातों का जिक्र होता है, पवित्रता के बल की और योग के बल की आवश्यकता मनोबल में होती है। क्योंकि जब मनोबल हमारा शक्तिशाली होता है तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा के पास हम पवित्र और शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से शांति शक्ति पहुंचा सकते हैं। ऐसे संकल्पों में वो क्षमता होती है। इसलिए मनोबल को हमें शक्तिशाली बनाना होगा और उसके लिए 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा। इन 5 बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो मनोबल आपके पास जमा होता जाएगा और आप ऐसी बेहद की सेवा सफलतापूर्वक करते जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, मनोबल को जमा करने के लिए सारे दिन भर में समानधारी होकर रहने की। क्योंकि हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का स्टॉक जमा होता है, लेकिन वो शक्तियां सुषुप्त होती हैं, सोई हुई होती हैं, डॉर्मेंट स्टेज में होती हैं। तो सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम समान ही करता है। इसलिए एक स्लोगन हमें याद रखना है, किसी भी प्रकार का अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से। हनुमान किससे कहते हैं? हथेली पर पर्वत उठाने वाला इतना बलशाली। तो ऐसा हनुमान अमर बनना है तो हमें अनुमान को खत्म करना होगा और सदा समान के सिंहासन पर डटे रहना होगा। जब आत्मा समान के सिंहासन पर स्थित रहती हैं तो जो भी सुषुप्त शक्तियां आत्मा में होती हैं वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं और शक्तियों की लेवल हमारी स्वतः ही बढ़ती जाती हैं। हमें ही अपने पर विश्वास नहीं होता है कि इतनी क्षमता, इतना पोटेंशियल, इतनी प्रतिभा मुझ आत्मा में है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो समान के अभ्यास से हमें इन सुसुप्त शक्तियों को जगाते रहना है। माया समान के सिंहासन से हमें हटाने का पूरा प्रयास करती हैं और बाबा उस पर बिठाने की मेहनत करते हैं, क्योंकि बाबा हमारे कल्याणकारी हैं। बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर एक लाल माला माल हो जाएं और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें। यही चाहना बाबा की हम बच्चों से हैं। इस सभा में जो भी बैठे हैं बहुत महान आत्माएं बैठे हैं, साधारण एक भी आत्मा नहीं है।
कल भी बाबा कह रहे थे महाराष्ट्र के आत्माएं अर्थात महान आत्माओं का संगठन है ये। लेकिन समान के सिंहासन पर जब हम बैठते हैं तो आत्मा में जो भी महानताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो जागृत होती हैं और वो हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगती है। दूसरी बात, मनोबल को जमा करने के लिए पवित्रता के बल को बढ़ाते रहना है। पवित्रता के शब्द को ब्रह्मचर्य के शब्द से पुकारते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहां से आया? ब्रह्मा बाबा के नाम से ये ब्रह्मचर्य शब्द निकला है। क्यों निकला है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपनी पवित्रता की स्थिति इतनी ऊंची बनाई, इतनी ऊंची बनाई, जहां तक कोई धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा पहुंच नहीं सका, छू तक नहीं सका। इतनी ऊंची बाबा ने पवित्रता की स्थिति को मेंटेन किया था। इनके नाम से ही ब्रह्मचर्य निकला है। ब्रह्मा बाप मेरा बाप है, किसी और का नहीं है। मेरा बाप अगर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति पवित्रता की बना सकते हैं तो मैं भी बना सकता हूं। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सदा रखना है और बहुत अच्छी तरह से पवित्रता के बल को जमा करना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि हमें बढ़ाना है। फिजिक्स में एक चैप्टर है, उसमें बताते हैं सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं, विजातीय ध्रुव जो है आकर्षित होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भाई बहन की जो दृष्टि है उससे भी ऊपर उठ जाओ, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता पवित्र है, लेकिन ये जो शरीर है अपवित्र तत्वों से बना हुआ है। इसलिए आत्मा में भी अपवित्र संस्कार हैं, इसलिए अपवित्रता मन में जागृत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए उससे हमें ऊपर उठना है। और आत्मा हूं मैं, आत्मा, और ये सामने जो भी व्यक्ति आती हैं वो भी आत्मा हैं। तो भाई भाई की दृष्टि से हम ऐसी ऊंची पवित्रता की स्थिति मेंटेन कर सकते हैं और बहुत पवित्रता का बल इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको भगवान से एक स्पेशल गिफ्ट प्राप्त होती है, वॉइसलेस वायरलेस सेट की। वो जब चाहे भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, भगवान भी उनके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता के बल के आधार से। इसलिए हमारी पवित्रता की स्थिति को हमें बहुत ऊंचा उठाना है। इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार हमें ऐसा मौका मिलता है। जितनी ऊंची पवित्रता की स्थिति हमारी संगम युग में होती हैं, सारे कल्प में हम धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं। इसलिए भाई भाई की दृष्टि को हमें बहुत पक्का करना है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। मेरा बाप शिव पवित्रता के सागर हैं, मेरी मां ब्रह्मा मास्टर पवित्रता के सागर हैं, और मेरा जन्म भी पवित्रता से हुआ है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणी हूं, तो मेरा बाप और मां ऐसी हैं, तो मैं हूं ही पवित्र बच्चा। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होने से सहज पवित्रता की ऊंची स्थिति हम बना सकते हैं। तीसरी बात, मनोबल को जमा करने के लिए योगाभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां हमें जमा करते रहना है। जिसने हमें जन्म दिया है
जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमारी पालना कर रहा है, जो हमारे लिए सब कुछ है, उसको याद करना 8 घंटा हमें थोड़ा मुश्किल होता है, ये शोभा नहीं देता है। इसलिए बाबा जो कहते हैं मुरली में, 8 घंटा अपना कारोबार करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा मुझे कम से कम याद करो। इसके पीछे क्या राज हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो साधारण रीति से हम योगाभ्यास करते हैं, 8 घंटे तक चलते फिरते उठते बैठते हैं, बुद्धि की तार उस शक्तियों के सागर से, पावर हाउस से जुड़ी रहती हैं। तो जो शक्तियां हम प्राप्त करते हैं, उस सारे दिन भर में जितने भी हम संकल्प करते हैं अपने लिए, सेवा के लिए, दूसरों के लिए, उन संकल्पों के माध्यम से वो ऊर्जा हम यूज करते हैं। जमा का खाता तब बढ़ता है जब हमारा योगाभ्यास 8 घंटे के ऊपर होता है। अगर हमारे पास जमा का खाता ही नहीं है तो हम कैसे दूसरों को बांट सकेंगे। दुनिया में जब अकाल पड़ता है, जिनके पास अनाज का स्टॉक होता है उसके पास लोग भागते हैं, और ऐसे संपन्न आत्माएं उन्हों को जो भी स्थूल चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो बांटती हैं और उनकी दुआएं प्राप्त करती हैं। इसलिए हमारे पास भी एक खजाने संपन्न होने चाहिए। जब भरपूर खजाने होंगे तभी आने वाले अकाल के समय अनेक आत्माओं को वो हम बांट सकेंगे। इसलिए योगाभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। कई बार हम देखते हैं हम सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं, बाबा कहते हैं सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं, योग को एक किनारे रख देते हैं। लेकिन अमृत वेले हम दृढ़ संकल्प करें कि योग और कर्म को मुझे सारे दिन भर में साथ बैलेंस रख के चलाना है। कर्म करते हुए मुझे योग करते जाना है, तो आपको उसमें सफलता मिलती जाएगी और योग बल आपके पास जमा होता जाएगा। इसलिए योग का चार्ट रखते चलें, क्योंकि मन बुद्धि हमारी द्वापर युग से हमारे कंट्रोल से बाहर थी, आवारा की तरफ भटकती थी। अभी उन दोनों शक्तियों को हमें अपने कंट्रोल में लेना है, डिसिप्लिन में रखना है और ज्ञान सूर्य बाबा पर एकाग्र करके शक्तियां जमा करना है। वो काम चार्ट करता है। चार्ट रखने से ही मन बुद्धि हमारी डिसिप्लिन में रहती हैं और हमें कमाई करके देती हैं। इसलिए योगाभ्यास को भी हमें अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। चौथी बात, योग बल को जमा करने के लिए जैसे कल बाबा ने कहा है, लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति हमें बनाना है, अर्थात फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है। जब स्थूल देह से सेवा करते हैं तो बाउंड्रीज आती हैं, लेकिन जो फरिश्ता होता है वो सारे विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करके जहां चाहे जाकर सेवा कर सकता है। उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो बेहद में जाकर सेवा कर सकता है। इसलिए फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है। फरिश्ते की 2 मुख्य निशानियां होती हैं। फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है। हड्डी मांस के शरीर के भान को हमें बुलाते जाना है और दिव्य प्रकाश पुंज की काया का भान को सदा मेंटेन करना है। और दूसरी विशेषता है फरिश्ता, फर्श से फर्श वासियों से कोई रिश्ता नहीं।
सारे रिश्ते और सुवासी भगवान के साथ अनुभव करना, उसको कहते हैं फरिश्ता। इसलिए सारे रिश्ते हमें बाबा के साथ अनुभव करते जाना है, बाबा को ही अपना संसार अनुभव करते जाना है। तो ऐसी फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। और फरिश्ते में 3 बातों की संपन्नता होती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से वो संपन्न होता है। इसलिए वो संपूर्णता की ओर अग्रसर होता रहता है। तो ऐसी सुंदर फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है और अनुभव को बढ़ाते जाना है। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब से ये सेवा दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती गई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ता स्वरूप के द्वारा विश्व भ्रमण करते रहे और ये बाबा की फुलवाड़ी देश विदेश में फलती रही, फूलती रही, बढ़ती रही। तो ऐसी सेवा हमें भी ब्रह्मा बाप समान करना है। 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया था कि कुछ भी हो, अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें ऐसी बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं। देह अर्थात हदें, उल्टा होता है हदें। अब कब तक हम हदों में फंसे रहेंगे, बाउंड्रीज में फंसे रहेंगे? तो देह को भूल कर फरिश्ता स्वरूप अनुभव करके बेहद में विचरण करते रहें और बेहद की सेवा करने का चांस मिलते रहें। क्योंकि दुनिया वालों को भगवान का परिचय नहीं है। जब भी वो दुविधा में, समस्याओं में फंसे रहते हैं, वो यही चाहते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने ऐसी बेहद की मानवता की सेवा हर कल्प की है और अभी भी हमने वो करनी है। उसकी यादगार अभी तक भी एंजल्स के रूप में, परियों के रूप में, फरिश्तों के रूप में पाई जाती हैं। इसलिए इसी फरिश्ता स्थिति को हमें निखारते जाना है। 5वीं बात, मनसा सेवा करने के सपने अगर हम देखना चाहते हैं, बेहद की सेवा करना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा है किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में कल्याण की भावना न हो, नकारात्मक भावना न हो। क्यों? ये इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि जब भी हम एकांत में बैठते हैं, 2 खतरनाक लोग हमारे बुद्धि में आते हैं। कौन है वो खतरनाक? एक जिससे हमारा बेहद प्यार होता है वो व्यक्ति बुद्धि में टपकता है, या जिससे थोड़ी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भावना होती है वो व्यक्ति बुद्धि में टपकता है और बाबा से कनेक्शन तोड़ देता है। तो इसलिए नकारात्मक भावना किसी भी आत्मा के प्रति ना हो, क्योंकि व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प के लीकेज के द्वारा शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। जब तक इस लीकेज को स्टॉप नहीं करते हैं तब तक शक्तियों का स्टॉक नहीं होता है, और जब तक शक्तियों का स्टॉक नहीं होता है तब तक हम ऐसी बेहद की मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर युक्ति उसके लिए है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल में थी। ब्रह्मा बाबा किसी भी बच्चे की वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप की स्थिति नहीं देखते थे। ब्रह्मा बाबा हर आत्मा की आदि अनादि स्वरूप या अंतिम स्वरूप की स्थिति को देखते थे। ये आत्मा कैसी भी हो, लेकिन धरती पर जब आई थी तो सतप्रधान थी, और जब धरती से ऊपर जाएगी सतप्रधान होकर जाएगी। तो अगर हम
भी ऐसा अभ्यास करते हैं तो हर आत्मा के प्रति हमारी भावना कल्याण की हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, बेहद के सेवादारी हैं। इसलिए ये चश्मा, सबके विशेषता देखना, सबके प्रति सम्मान की भावना रखना, कल्याण की भावना रखना, ये धारणा हमें जरूर अपनानी होगी, तभी हम इतनी बेहद की सेवा कर सकेंगे। अभी मनसा सेवा कैसे करें? मनसा सेवा करना अर्थात शक्तियों के जो सागर हैं, खजानों के जो मालिक हैं, उनसे खजाने लेना एक तरफ, और दूसरे तरफ सारे संसार की आत्माओं को बांटना। अपने जेब से एक कौड़ी खर्च नहीं करना। बाबा ने कहा है, मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है। कैसे बनाएंगे बादशाह बिन कौड़ी? कुछ नहीं करो, बस परम धाम में आकर मेरे पास सागर के कंठे पर बैठे रहो, मेरे से माल लेते रहो और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहो। ये देने का दातापन का संस्कार है। ये जो दातापन का संस्कार है वो आपके साथ जाएगा और उसी के आधार पर सतयुग में राजा महाराजा का, रानी महारानी का सिंहासन आपको मिल जाएगा। ये बाबा का प्रॉमिस है। इसलिए मनसा सेवा करते रहना अर्थात बाबा से खजाने लेते रहना और संसार की आत्माओं को बांटते रहना। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए हमारे मन में दातापन की भावना और रहम दिल की भावना सदा पनपती रहे। रहम दिल की भावना अर्थात न हमारा दिल कठोर दिल हो या कोमल दिल हो, लेकिन रहम दिल हो। कठोर दिल अर्थात किसी के दुख को हम पहचान ही न पाएं। कोमल दिल अर्थात किसी के दुख को परख कर उसी में बह जाएं और रोना पीटना शुरू करें। नहीं, रहम दिल बनना अर्थात किसी के दुख को परख कर जितना हम सहयोग देना चाहें सहयोग देते रहना, इसको कहते हैं रहम दिल बनना। और दातापन की भावना हम सभी महान आत्माओं में वो होनी चाहिए, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। मास्टर दाता, हमारे दर से, हमारे घर से कोई भी आत्मा खाली हाथ न जाए, ऐसी भावना हमारे मन में सदा पनपती रहे। तो मनसा सेवा करने के 3 तरीके हैं, 3 उसकी विधियां हैं। पहली विधि है निराकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना, अर्थात ऐसा अनुभव करे ज्ञान सूर्य बाबा हैं, ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों का, शांति का फाउंटेन मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा इर्द गिर्द वो वाइब्रेशन फैल रही है वायुमंडल में। जहां मैं जाता हूं, जाती हूं, मुझ आत्मा के द्वारा वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलते हैं। जैसा हमारा ऑरा होता है उतना वो प्रभावशाली होता है और ऐसी सेवा करता रहता है गुप्त रीति से। इसलिए पर्टिकुलरली हमें अंदर से अभ्यास करना जरूरी है कि बाबा से शक्तियों का शावर मुझ आत्मा पर पड़ रहा है, लाइट और माइट का सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा चारों ओर वो वाइब्रेशन फैल रहे हैं। दूसरी विधि है फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। फरिश्ता जब उड़ता है विश्व के ग्लोब पर, जब हम हनुमान की तरह या विमान की तरह उड़ते हैं, तो ऐसा अनुभव करना है, एक तरफ ज्ञान सूर्य बाप से लाइट माइट मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और दूसरी तरफ मेरे द्वारा विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर
वो लाइट माइट पड़ रही हैं, अनेक आत्माओं को राहत मिल रही हैं, उनके दिल की दुआएं भी मुझे मिल रही हैं, ऐसा अनुभव करना, उसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। तीसरी विधि है विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करना। जो हर मास में तीसरा संडे होता है, उस दिन इस स्थिति का अभ्यास हम करते हैं। ज्ञान सूर्य बाबा के पास परम धाम में बैठते हैं, शांति के सागर बाप से शांति की किरणें, शांति का शावर मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा विश्व की अनगिनत आत्माओं पर शांति का शावर पड़ रहा है, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति मिल रही है। ऐसी अनुभूति विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा हमने करनी है। इसमें जितनी चाहें अनेक आत्माओं की दुआएं हम कर सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मन वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकोगे। ये बाबा के बोल हैं। कहने का भाव है, आगे आने वाली विकट परिस्थितियों में हम आत्माओं की वाचा कर्मणा सेवा नहीं कर सकेंगे, इसलिए दूर बैठे हुए अनेक आत्माओं की शांति शक्ति प्रदान करने की सेवा हमें करनी होगी। लेकिन उस समय आने के पहले कैसी भी साधना मुझे करनी पड़े, मैंने ये साधन बेहद की सेवा का जुटाना जरूर है। कठोर साधना कितनी भी करनी पड़े, मैंने ये साधन जमा करना है, क्योंकि जिस समय आवश्यकता होगी उस समय हम बहुत दरिया दिल से, बेहद के दिल से मनसा सेवा करते जाएंगे और अनेक आत्माओं की दुआओं को जमा करते जाएंगे। अभी सवाल उठता है, कौन सी बातों के लिए मनसा सेवा कर सकते हैं। पहली बात, निर्विघ्न सेवा करने के लिए हम मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने देखा, प्रकाश मणि दादी जी के साथ मैं 30 वर्षों तक मधुबन में रहा। उस दौरान यज्ञ पर विभिन्न प्रकार के विघ्न जरूर आए, लेकिन दादी जी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। तपस्या करने से, तपस्या करना अर्थात सर्वशक्तिवान भगवान को साथ में लेना। अब जिस कार्य में भगवान का सहयोग है, मदद है, उस कार्य में सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता है। इसलिए कोई भी समस्या बाबा की सेवा में आती है, निर्विघ्न रीति से सेवा करना है, तो इस मनसा सेवा के साधन को हम जमा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। मुझे याद है बात 1972 की है। ब्रह्मा कुमारियों का सबसे पहला मेला दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर होने जा रहा था और मेला आधा पूरा हो गया। उन दिनों में रशिया का प्रेसिडेंट जो है वो भारत को गेहूं देता था, तो रशिया का प्रेसिडेंट भारत में आने वाले थे, तो उस ग्राउंड पर उनका वेलकम सेरेमनी कर रहे थे। तो उन्होंने ऑर्डर की, ये मेला खाली करो, हमें रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी यहाँ करना है। ऑर्डर मिलते ही प्रकाश मणि दादी जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, इतना मेला पूरा हुआ, इसको हम कैसे हटा सकेंगे। दादी ने सबको मैसेज दे दिया, सारी दिल्ली में सारी रात सबको तपस्या करना है और बाबा से सकाश लेकर गवर्नमेंट को सका देना है। तो सारी रात सबने तपस्या की और उस दौरान गवर्नमेंट ने गुप्तचर भेजे कि जाओ देखो वहां क्या चल रहा है। तो जब देखते हैं तो दुर्गा का ओपनिंग मॉडल है बना हुआ है, इसको तो हम नहीं हटा सकते हैं, इतना मेला इन्होंने आधा तो पूरा किया हुआ है। तो जब उन्होंने रिपोर्ट उनको सौंप दी तो दूसरे दिन
हमें मैसेज मिला कि आप अपनी सेवा उसी ग्राउंड पर आगे बढ़ाओ, हम दूसरे ग्राउंड पर उनको वेलकम सेरेमनी करेंगे। इतनी बड़ी बात, गवर्नमेंट की मंशा को परिवर्तन करना असंभव बात है, लेकिन मनसा सेवा के प्रयोग के द्वारा संभव हुई है। ऐसे यज्ञ में एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने हैं। दूसरी बात, मनसा सेवा किसी भी आत्मा को बीमारी के समय जो दुख दर्द होता है उसको कमी करने के लिए हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा जब थे, विश्व किशोर भाऊ बॉम्बे में थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो बाबा ने उनको इमर्ज किया और शिव बाबा से लाइट माइट लेते रहें और भाऊ को वो सकाश देते रहें ताकि उनको रिलीफ मिले। तो ऑपरेशन उनका बहुत सफल हुआ और भाऊ ने रिस्पॉन्ड दिया, बाबा मुझे आपके सकाश की अच्छी अनुभूति हुई और उसमें सफलता भी मिली। तो ऐसा कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमें सहयोग देना है तो इस एंगल में हमें ब्रह्मा बाबा के तन में इमर्ज करना है, अनुभव करना है सूक्ष्म तन में फरिश्ता स्थिति के द्वारा, और इस एंगल में उस व्यक्ति को फरिश्ता स्थिति में इमर्ज करना है। बीके हैं तो उसके फरिश्ता शरीर की लाइट ब्राइट होगी, नॉन बीके हैं तो उसके फरिश्ता स्वरूप की लाइट थोड़ी डल होगी, क्योंकि पवित्रता की धारणा न होने के कारण। तो बाबा से लाइट माइट लेकर उनको देने से उनके दुख दर्द को हम कम कर सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। तीसरी बात, यज्ञ में बाबा ने कहा, बाबा के जो सेवा केंद्र हैं वो आगे चलकर लाइट हाउस माइट हाउस बनकर अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देंगे। अनेक आत्माएं इस्लाम लेने के लिए वहां आएंगे। सबसे जास्ती सेफ्टी के स्थान इससे बाबा के सेवा केंद्र होंगे। तो बाबा के सेवा केंद्रों को तपस्या कुंड, शांति कुंड, शक्ति का कुंड अगर बनाना है तो सामूहिक रीति से हमें तपस्या करनी होगी और मनसा सेवा के द्वारा उस वायुमंडल को चार्ज करके रखना होगा। हम देखते हैं मधुबन के गेट के अंदर में, पांडव भवन के गेट के अंदर में जाते ही जैसे आंगन में पहुंचते हैं दिल को राहत मिलती है कि बाबा की गोदी में हम पहुंच गए। क्यों ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने ऐसी कठोर तप साधना की और उस साधना के द्वारा उस स्थान के वायुमंडल को ऐसा चार्ज करके रखा ताकि लाखों आत्माएं वहां आकर बहुत अच्छी तरह से शांति शक्ति की अनुभूति करते रहें। तो ऐसा सेवा केंद्र का वातावरण भी हम चार्ज करके रख सकते हैं मनसा सेवा के द्वारा। चौथी बात, आगे बाबा ने कहा है बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आने वाले हैं, बड़े बड़े सुनामी आने वाली हैं, बेहद में अनेक आत्माओं की मौत होने वाली हैं, ये बाबा ने कहा है। तो इससे समय हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता स्वरूप के द्वारा मनसा सेवा करनी होगी। मुझे याद है 1985 में मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस समय 1.5 लाख लगभग आत्माओं ने शरीर छोड़ा। उन दिनों में मधुबन मोहिनी दीदी भोग लगा रही थी, तो बाबा ने एक दर्श इमर्ज किया। एक पहाड़ी पर जिन्होंने शरीर छोड़ा था वो बहुत दुखी दर्द वाले थे। हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, शक्ति दो। वो दर्श देखने लायक नहीं था, इतना दर्दनाक था। दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बच्चों को इमर्ज किया और
बाबा ने कहा ऐसे अनटाइमली डेथ वाली आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करना आपका फर्ज है। उसके लिए अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ और मनसा के द्वारा इनकी सेवा करो। शांति कहाँ मिलती है वो आपको पता है, शांति सागर से आपका कनेक्शन है। तो ऐसा मनसा सेवा का प्रयोग हमें बहुत करना होगा। और स्वयं की सेफ्टी के लिए आसुरी शक्तियों का प्रभाव अगर हमारे पर हो सकता है या होगा तो हम अपनी मनसा सेवा के द्वारा स्वयं को सेफ रख सकते हैं। ऐसे मनसा सेवा जो करते रहेंगे उनको बहुत सुंदर भगवान से गिफ्ट मिलती है। सारे कल्प में मानसिक बीमारी उनको नहीं हो सकती है। सभी एक बार जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। अभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। बहुत सुंदर हम मनसा सेवा का प्रयोग का अनुभव करने जा रहे हैं। ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही है फाउंटेन के रूप में, और मेरे द्वारा शक्तियों की सकाश चारों ओर फैल रही है। मुझ विश्व कल्याणकारी आत्मा के माध्यम से शांति और शक्तियों की सकाश ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा से मुझ पर पड़ रही है, और मेरे माध्यम से विश्व में चारों ओर सकाश फैल रही है। अनेक आत्माएं सुख शांति की अनुभूति कर रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस चैतन्य शरीर रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है।
मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। मैं फरिश्ता विमान की तरह हनुमान की तरह विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा हूं, उड़ रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से लाइट और माइट मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है, और दूसरे तरफ लाइट और माइट विश्व की अनेक आत्माओं पर पड़ रही है। अनगिनत आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। एक खंड के बाद दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण करते करते 5 घंटों के ऊपर भ्रमण करने के बाद फरिश्तों के शहंशाह ब्रह्मा बाबा के सामने विराजमान हो चुका हूं। मैं फरिश्ता बाप दादा मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, नजर से निहाल कर रहे हैं। बाबा के दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। वाह मेरे मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे, ऐसी बेहद की मनसा सेवा को बढ़ाते रहो। ऐसा वरदान भी बाबा मुझे दे रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में जाकर ज्ञान सूर्य शिव पिता के समक्ष विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रही हूं।
ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे माध्यम से लाइट और माइट सारे विश्व के ग्लोब पर, पांचों तत्वों पर और अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से लाइट और माइट मुझ विश्व कल्याणकारी आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा संसार की अनगिनत आत्माओं पर लाइट माइट पड़ रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह नुमा शाम के समय। विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। लाइट माइट के सहयोग से अनगिनत आत्माएं मुझे दिल की दुआएं दे रही है, सुकून अनुभव कर रही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। मौज भ्रुकुटी के बीच में मैं चैतन्य बेदाग हीरा विराजमान हूं। मुझ चैतन्य बेदाग हीरे से अष्ट शक्तियों की चमक, अष्ट शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। डायरेक्ट परम धाम से
मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तिशाली किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ, और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के माध्यम से सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।